नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर नजर रहेंगी, ट्रेड्स को भी समझेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे कॉटन की। दरअसल सीसीआई ने 15 मार्च से कॉटन की खरीदारी बंद करने का फैसला किया है। फरवरी में भी 35 लाख बेल्स में से सीसीआई ने 2 से 3 लाख बेल्स कॉटन ही खरीदा है। सीसीआई की खरीद नहीं करने से क्या बाजार में सप्लाई कम हो जाएगी? इससे दामों पर कितना असर पड़ेगा, इस पर करेंगे बातचीत। सीसीआई के खरीद नहीं करने से किसानों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? हमारे साथ है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा और साथ ही कोटक सिक्योरिटीज के सीनियर मैनेजर मिस्टर चैनवाला हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल जी, पहले आपसे बातचीत करेंगे, समझना चाहेंगे फिलहाल की स्थिति कि सीसीआई की खरीद ना करने से सबसे पहले तो क्या असर पड़ेगा, सप्लाईज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इम्प्लीकेशंस रह सकते हैं? जी, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। आपने सही बोला, हमने भी एक दो जगह पढ़ा कि सीसीआई ने लिखा है फार्मर को कि 15 मार्च तक जिसको कपास बेचना है, पेंडिंग है, वो रजिस्ट्रेशन करा देवे। तो जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उससे ही कपास की खरीदी आफ्टर मार्च करेंगे। पर ये कुछ समझ नहीं आया क्योंकि सीसीआई ने पहले ही सब न्यूज़पेपर में लिखा है कि हम सितंबर एंड तक, सीजन के एंड तक कपास जिसके पास भी रहेगा, जितना भी रहेगा, हम खरीदी करेंगे। और अभी ये स्टेटमेंट दिया है 15 मार्च के तक करेंगे, वो एक दोनों डिफरेंट है, तो ये हमारे भी समझ नहीं आया। दूसरा, फरवरी में भी सीसीआई ने, जैसे आपने कहा कि सीसीआई ने सिर्फ जनवरी तक 89 लाख बेल्स का परचेस किया और फरवरी में कुछ वो सर्विस उनका कुछ मशीन में कुछ प्रॉब्लम था बोल के फरवरी में सिर्फ 2 से 3 लाख बेल का परचेस किया आउट ऑफ 32 लाख बेल्स अराइव्ड इन फरवरी। तो उसकी वजह से सीसीआई की परचेस ना करने की वजह से फार्मर ने 520 रुपया, मगर फार्मर अगर सीसीआई नहीं थी मार्केट में तो बहुत लॉस करके 6000 से 7100 तक कपास फरवरी में फार्मर ने बेचा है। तो ये एक फार्मर को तो लॉस है ही है, पर इससे क्या होगा दीपाली जी के आने वाले समय में अगर फार्मर को रेट नहीं मिला और एमएसपी से बहुत कम रेट में बेच रहे हैं, तो आने वाले समय में इस साल 10% सोइंग कम हुआ, अगले साल भी फिर सोइंग पे इफेक्ट हो सकता है। जी दीपाली जी। बिल्कुल अतुल जी, और इनफैक्ट जैसे आपने भी कहा, पहले तो यही स्टेटमेंट्स आए थे रिसेंटली इनफैक्ट सीसीआई की तरफ से कि 100 लाख बिल्स और ज़्यादा खरीदारी उनकी तरफ से होते हुए दिखाई देगी। अच्छा, प्राइसेस पर तो अब डिपेंड करेगा कि क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है जो कि प्राइस ट्रेंड्स को फर्दर ड्राइव करेगा। लेकिन एक दो चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे अतुल जी। पहला तो ये कि अगर हम डेली अराइवल्स देखें तो वो किस तरीके की हैं फिलहाल, क्या कुछ वहाँ बदलाव देखने को मिला है? और दूसरी तरफ रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात की तरफ से 55-60% तक कॉटन जो है वो मार्केट में आ चुका है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से ऑलमोस्ट अराइवल्स अब आ चुके हैं। तो क्या एग्जैक्टली ज्योग्राफी वाइज स्थिति बनी हुई है? जी, देखिए हमारे सीआई का जो डेली रिपोर्ट आता है उसमें मैंने चेक किया तो प्रेसिंग जो है अप टू 28 फरवरी अराउंड 220 लाख बेल्स का हो चुका है। और आपने बताया ऐसे साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में 90% अराइवल्स खत्म हो गया है, 5-10% कपास मुश्किल से रह गया है। अब जो भी कपास है वो महाराष्ट्र, गुजरात में जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ 25 से लेके 30% कपास पेंडिंग है। वो भी अगर सीसीआई अगर ऐसे नोटिस इश्यू करेगा कि 15 मार्च के बाद नहीं खरीदेंगे, तो ऐसा लगता है कि मार्च में थोड़ा अराइवल जो फार्मर बेचना चाहता है वो बेच देगा, पेंडिंग नहीं रखेगा। की वजह से इंडिया में रेट नहीं मिल रहा है, प्राइवेट में जीनर्स भी चला नहीं सकते, कॉस्टिंग ऊपर आ रहा है। तो सीसीआई अगर परचेज बंद कर देगा तो फार्मर को बहुत लॉस होगा और पूरे ट्रेड पे इसकी इफेक्ट आएगी, ऐसा लगता है दीपाली जी। और मिल के पास आपने पूछा तो मिलों के पास 1 मंथ का स्टॉक है और मिलें हैंड टू माउथ चल रही है। मिल्स आर रनिंग हैंड टू माउथ दीपाली जी। तो डिमांड थोड़ा थोड़ा आ रहा है और कम रेट होने की वजह से, आइस फ्यूचर कम होने की वजह से मिलें भी बहुत स्लो माल ले रही है। जी दीपाली जी। तो अतुल जी, संक्षेप में एक भाव पर और आपकी राय चाहिए। जैसे आपने भी कहा, सप्लाई इंक्रीज हमने देखी थी कॉटन कैंडी की, स्पेशली मिल्स की तरफ से वीक बाइंग है, मिल्स वेल स्टॉक्ड है, इमीडिएट परचेज हम देख नहीं रहे हैं मिल्स की तरफ से। तो ऐसे में मान के चलें प्राइसेस अंडर प्रेशर ही रहेंगे?
दीपाली जी, जब तक आइस फ्यूचर में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक इंडियन प्राइस ऐसे ही दबाव में ही रहेंगे। और एक बात फिर भी अच्छा है कि जो भी माल अभी स्टॉक है ज्यादा करके 90 लाख बेल्स सीसीआई की खरीदी हुई है, वो सब पूरा का पूरा स्टॉक है। तो मिलों को भी कोई जल्दबाजी नहीं है। मिलें सोचती है 90 लाख बेल्स पड़ा है, सीसीआई एक्सपोर्ट तो बहुत कम हो रहा है, तो हमारे लिए ही माल रखा हुआ है। तो मिलें बहुत स्लो हैंड टू माउथ चल रही है। और जो आने वाला अराइवल है वो एक थोड़ा एक कंसर्न है कि कितना माल आने वाला है, वो एक कहना मुश्किल है। क्योंकि आज मैंने 2-3 सेंटर में महाराष्ट्र में बात किया तो बोले हमारे यहाँ सीसीआई का परचेस 2-3 दिन से चालू हुआ है, फिर भी कपास की अराइवल हमारी फैक्ट्रियों में बहुत कम है। तो अब वो समझना है कि कपास कितना रह गया है, फार्मर क्यों नहीं बेच रहा है या कम अराइवल क्यों है, ये कंसर्न है। हमने 10 मार्च को पूरे 10 स्टेट की सीआई ने क्रॉप कमेटी की मीटिंग बुलाई है, उसमें थोड़ा आइडिया आएगा कि क्यों अराइवल नहीं आ रही है। और सीसीआई का कपास बंद होने से, खरीदी बंद होने से क्या इफेक्ट आएगा, वो दो चीज के लिए हमने 10 मार्च को मीटिंग बुलाया है दीपाली जी। ओके, चलिए 10 मार्च को मीटिंग बुलाई है, तब अपडेट आपसे दोबारा लेंगे। शुक्रिया अतुल जी फिलहाल इस खबर पर बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, दिनेश तुमानी हमारे साथ बने हुए हैं स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए। बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। तो दिनेश जी नमस्कार, बताइए पहले तो आपके ट्रेडिंग कॉल्स। दिनेश जी आपको ऑडियो मिल रही है? हाँ जी मिल रही है। बताइए आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे? आज के लिए मुझे गोल्ड के मुकाबले सिल्वर ज्यादा स्ट्रांग लगती है। 95,000 95,100 के आसपास मुझे लगता है कि गोल्ड बाय करना चाहिए 96,000 के लक्ष्य के लिए, और 94,550 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। साथ ही साथ मुझे कॉपर भी ज्यादा स्ट्रांग लगता है। 861.50 के आसपास कॉपर बाय करना चाहिए। 867.50 872.50 के टारगेट के लिए 857 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। मौजूदा स्तर पर मुझे क्रूड भी 6070 के राउंड बाइंग लगता है। 6010 का स्टॉप लॉस और 6200 का टारगेट। ओके, तो ये रह रही कच्चे तेल पर, जहां पर आधा % नीचे प्राइसेस कर रहे हैं ट्रेड। अच्छा, बेस मेटल पैक पर ओवरऑल क्या राय है आपकी, स्पेशली कॉपर पर? और जी बिल्कुल, कॉपर ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है अन्य बेस मेटल्स के मुकाबले। 861.50 मुझे लगता है कि एक बढ़िया लेवल है बाय करने का कॉपर में। ऊपर में 867.50 और 872.50 ये टारगेट होनी चाहिए। 857 का बहुत बड़ा सपोर्ट है, मुझे लगता है ये स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो कॉपर पर ये रह रही है 862 के आसपास कारोबार करते हुए। अच्छा, एग्री कमोडिटी पैक की ओर रुख कर लेते हैं, राय ले लेते हैं स्पाइसेस पर, जहां पर जीरे में प्रेशर थोड़ा और परसिस्ट करते हुए 1.5% नीचे फिलहाल भाव 21,000 के आसपास। टर्मरिक में भी दबाव है और कोरिएंडर हालांकि उतना वीक नहीं है, आज के सेशन में 8,000 के आसपास प्राइसेस है। क्या राय है आपकी जीरा और टर्मरिक दोनों पर? जी एग्री कमोडिटीज में दीपाली जी वॉल्यूम बहुत ही कम है, मतलब एकदम निग्लिजिबल वॉल्यूम है, इसलिए वोलेटिलिटी काफी कम है। अगर धनिया की बात कहूँ तो 8030 जो करंट भाव चल रहा है, ये बाइंग सपोर्ट एरिया जोन है। यहाँ से मुझे डुबाला 8200 तक लगता है, 7900 का स्टॉप लॉस। और जीरा मुझे मार्च कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि 20,800 20,900 ये बाइंग जोन है, यहाँ पर बाय किया जा सकता है। 21,500 और 22,200 के टारगेट के लिए 20,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। हल्दी ओवरऑल एक रेंज बाउंड लगती है मुझे 12,200 12,250 डाउन साइड और 12,785 अपसाइड, इस दायरे में ट्रेड करती हुई नजर आती है। वही अगर कॉटन सीड ऑयल की बात करूं तो मुझे लगता है कि ये एक बेरिश जोन में आ चुका है। 2625 2630 के आसपास मास कॉन्ट्रैक्ट भेजा जा सकता है 2585 के लिए, और 2655 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। चलिए, तो ये सलाह रही आपके लिए कॉटन सीड ऑयल किक पर और साथ ही स्पाइसेस के पैक पर। थैंक यू दिनेश जी आने के लिए, शो में और ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।